बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। जब हम रेडिएशंस की अरेंजमेंट कर लें, चाहे वो अरेंजमेंट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी टाइप में अगर हम उसकी क्या कर लें, अरेंजमेंट कर लें, और ये अरेंजमेंट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास उसकी वेवलेंथ भी हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, उसकी एनर्जी भी हो सकती है, उसका वेव नंबर भी हो सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट अ स्पेक्ट्रम। जिस तरह आप लोगों के पास ये जो इमेज दिया हुआ है नीचे, इसमें अगर आपने देख रहा हो तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमने ये रेडिएशंस को अरेंज किया हुआ है एक सीक्वेंस में, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास ये कॉस्मिक रेडिएशन, गेमा रेडिएशन, और इसके बाद एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड, ये सारे हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं जिसको हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर अरेंज किया हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड स्पेक्ट्रम। फिर हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम and line spectrum. Continuous spectrum having no apparent breaks or gaps throughout its wavelength range. हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस में से या उनके दरमियान में कोई क्लियर कट बाउंड्री मौजूद ना हो, कोई क्लियर कट गैप मौजूद ना हो, जिसके बेस पर हम एक रेडिएशंस को दूसरे रेडिएशन से क्या कर सकें? डिफरेंशिएट कर सके। कोई ऐसी बाउंड्री मौजूद ना हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जिसकी एग्जांपल हमारे पास है रेनबो। रेनबो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती कि कौन सा कलर कहाँ से कहाँ तक है। तो दिस इज कॉल्ड, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेपरेटेड आइसोलेटेड लाइंस। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस के दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री मौजूद हो, एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन पॉइंट मौजूद हो, जिसके बेसिस पर हम उसको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को फिर हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम के हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होगा? स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फॉर एन एटम विल बी कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिर इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के फर्दर हमारे पास टू टाइप्स हैं। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, अच्छा, तो इसके हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के हमारे पास फर्दर क्या है? टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि कोई भी एटम आपके पास रेडिएशंस को क्या करेगा? एमिट करेगा, और वो एमिट तब करेगा कि उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से जंप करेंगे टूवर्ड लो एनर्जी शेल। मतलब इसमें वो एटम इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से मूव करेगा टूवर्ड लो एनर्जी स्टेट। इसको हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? तो हमारे पास इसमें कोई एटम रेडिएशंस को या एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो इस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन वो लोअर एनर्जी शेल से जंप करेंगे टूवर्ड हाई एनर्जी शेल। इट मीन्स के इसमें किसी एटम को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ क्या किया जाएगा? लेकर जाया जाएगा। ठीक। अच्छा, ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे पास इस प्रोसेस के दौरान डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होता है। जबकि ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होता है। डी एक्साइटेशन किसे कहते हैं? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल। और एक्साइटेशन किसे कहते हैं? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी शेल। अच्छा, हमने पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा? स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फॉर हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हियर वी विल डिस्कस हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें इन विच डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर मीन्स इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी शेल टू लोअर शेल. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज. अच्छा, हमारे पास इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसमें हम एमिशन स्पेक्ट्रम करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो की तरफ आएगा. और इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन विच आर डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स. हमारे पास हैं, यहाँ पर देखें, एक आपके पास है लाइमन सीरीज इन विच the electron jump from higher energy shell, second shell, third shell, fourth, fifth, sixth or seventh shell to the first shell. This will be called Lyman series. फिर Balmer series in which the electrons jump from any higher shell to second shell, not first shell. फिर Paschen series, in this series the electron will jump from any higher shell up to third shell, not second or first. It means that in all different types of series of lines, we have changes the value of N1, which is the lower shell. For Lyman series, the N1 value is equal to 1. For Balmer series, N1 value is equal to 2. For Paschen series, N1 value is equal to 3. For Brackett series, N1 is equal to 4. And for Pfund series, N is equal to 5. अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन है, जिसमें चूंकि एक्साइटेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, लिहाजा उनकी एनर्जी वगैरह भी हमारे पास एक दूसरे से क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो हम कहते हैं कि जो लाइमन सीरीज हैं, यहाँ पर जो रेडिएशंस एमिट करेगा, दे belongs to UV region, ultraviolet region. Balmer series belongs to visible region. Paschen series belongs to near IR region. Brackett series belongs to mid IR region, जबकि Pfund series belongs to far IR region. इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं. अगर आप देखें, इसमें क्लियर कट मेंशन है. लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर शेल टू N1. इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम any higher shell to N2. In Paschen series, electron jump from any higher shell to N3. In Brackett series, electron jump from any higher shell to N4. In Pfund series, electron jumps from any higher shell to N is equal to 5. और उसके साथ मेंशन भी है द रेडिएशन टू whom they belong. Lyman belongs to ultraviolet, Balmer belongs to visible region, Paschen series near IR, Brackett series far IR, and Pfund series Paschen series near IR, Brackett series mid IR है, इन्होंने far लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हुआ है. और Pfund series belongs to the far IR region. तो जी आपके पास था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक. आज का लेक्चर यहीं तक था. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.